पार्ट 4 की स्टार्टिंग में कायू चोन से मैसेज में बात कर रही थी, जहां वो चोन को एक कॉन्डो की लिंक भेजती है। चोन पूछता है उसने ख़रीदा है क्या। कायू बोलती है नहीं, उस पर इंटरेस्टेड है वो, और फिर वो उससे पूछती है कि इवेंट कैसा रहा। चोन बताता है अच्छा, और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिले, और असली हकदार तो तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो कायू उसे मैसेज करती है कि मैंने कहा है ना, वो बस मेरा दोस्त है, और वो गुस्सा दिखाते हुए मैसेज करके छोड़ देती है। चोन उसे फ़ोन करता है और उसे बोलता है टाइप करते हुए थक गया तो सीधा कॉल ही कर लिया, वैसे तुम नया कॉन्डो ढूंढ रही हो। कायू बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो एग्ज़ाम के चलते बोर हो गई थी तो इंटरनेट में सैर करने चली गई। चोन बोलता है एग्ज़ाम है तुम्हारे और तुम फिर भी जॉब करना चाहती हो। कायू बोलती है कि क्या है ना, मुझे हार्ड वर्क करके कॉन्डो चाहिए ही चाहिए। चोन उसे लंच के लिए पूछ लेता है। कायू बहाना बनाने के बाद मान जाती है और बोलती है वो लोग कहाँ जाएंगे। चोन बोलता है वो उसके प्लेस आ जाए। कायू बोलती है कि उसके कॉन्डो में। चोन बोलता है कि फ़िक्र मत करो, मेरी मेड है। तो अब क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से परमिशन लेनी होगी। कायू गुस्सा होते हुए बोलती है अब लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। चोन बोलता है अरे मजाक कर रहा था। वहाँ तिन आ जाती है और पूछती है कि किससे बात हो रही है। चोन क्लाइंट का बहाना बना देता है और उससे चिकनी चपोड़ी बातें करने लगता है और बोलने लगता है कल वो एयरपोर्ट जा रही है, सो क्यों ना वो से छोड़ दे एंड दिस दैट, और फिर वो उसके साथ अय्याशी करने लगता है। इधर चाला रेस्टोरेंट में एक कस्टमर से उसका ऑर्डर ले रही थी, जो कि अपना ऑर्डर देता है। चाला उसको बोलती है कि आप बुरा ना माने तो मैं आपको सजेशन दूं, और वो उसे सजेशन देती है। वो हंसने लगता है। चाला पूछती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। वो बोलता है अरे नहीं, 2 ऑर्डर ला दो, और वो चाला को बड़े ही प्यार से निहारने लगता है। वहाँ एक लड़की आती है और इससे बातें करने लगती है, और वो लड़की पूछती है कि तुम कब आ गए। वो बोलता है 1 वीक हो गए हैं। वो लड़की बोलती है गैंग के सारे मेंबर आ ही गए हैं। वो बोलता है कि तुम्हें उन्हें ट्रीट देनी चाहिए, वो लोग पैसे की रेस में भाग रहे हैं। तो वो बोलती है कि तुम नहीं भाग रहे हो क्या, तुम भी उनमें से एक ही हो, ग्रेजुएशन के बाद से तो तुम्हारा यही चल रहा है। वो बोलता है मैं तो हमेशा से अवेलेबल होता हूँ। और ये लड़की जिसका नाम मे था वो चाला को देख लेती है और उसे पूछती है कि क्या वो चाला है। चाला अग्री करती है और चाला भी उसे पहचान लेती है कि वो लड़की मे है, और वो दोनों हग करने लग जाते हैं। चाला उसे रॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है जब से वो अब्रॉड में है, और वो रॉन्ग को चाला से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है। चाला रॉन्ग से पूछती है उसने कुछ गलत कर दिया क्या, क्योंकि एज अ इंटर्न ये उसका पहला दिन है। तो मैं पूछती है कि तुमने इसे बुली किया है। रॉन्ग बोलता है कि अरे नहीं, मैंने बस हंस दिया क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग लगी, और मैं उसे बताने लगती है रॉन्ग और उन दोनों ने यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया। मैं रॉन्ग को बताती है मैं चाला के साथ बस 2 साल ही रही थी, बट मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे पूछती है वो यहाँ क्यों काम कर रही है। चाला बोलती है एक सीनियर ने मुझे रिकमेंड किया था, सो मैंने अप्लाई किया। मैं बोलती है ये एक ऐसी लड़की है जो सबको अपना होमवर्क कॉपी करने दे देती थी, और ये तो अपनी माँ की भी मदद करती है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। चाला उसे चुप होने को बोल रही थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, और जिन्होंने चाला का इंटर्नशिप लिया था वो रॉन्ग की माँ थी। जब वो सुनती है चाला को ये लोग सब जानते हैं तो वो उन्हें मज़े करने को बोल चली जाती है। चाला अब टेंशन में आ गई थी क्योंकि रॉन्ग शायद मैनेजर का बेटा था। तो रॉन्ग बोलता है चिंता मत करो, मैं कुछ बुरा नहीं करूँगा। चाला काम पे चली जाती है। रॉन्ग की नज़र सिर्फ चाला पे ही टिकी हुई थी, जो कि मैं नोटिस करती है और उसे चिल्लाकर जगाती है, और अब उसे टीज करने लगती है। चोन तिन के सारे सामान को हटा रहा था। कायू चोन के कॉन्डो आती है और कायू इसे देखती रह जाती है। चोन कायू को अपनी नैनी से इंट्रोड्यूस करवाता है। चोन अपना घर का चप्पा चप्पा दिखाने लगता है, बाथटब दिखाता है, ड्रेसिंग रूम दिखाता है और बैंकॉक का अच्छा नज़ारा, और अपनी इम्पोर्ट सोफ़ा तक भी। चोन बोलता है तुमने क्या मेरा कॉन्डो पसंद आया। कायू बोलती है मुझे क्या, किसी को भी पसंद आएगा। वो उसे टूर के लिए शुक्रिया अदा करती है। नैनी खाने के लिए पूछने आती है और वो खाना लगाने को बोलता है, और कायू आलिशान लंच देख नैनी को बोलती है ये आपने बनाया है। नैनी बोलती है ये रेस्टोरेंट से ऑर्डर करवाया है। कायू चोन को बोलती है उसे ज़ोरदार इंटर्न बनना है जिससे वो कॉन्डो ख़रीद पाए।
चोन बोलता है, क्या सच में तुम ये करना चाहती हो? हम इसके बारे में और बात कर सकते हैं। कायू से अपने दुख को जाहिर करने लगती है। चोन बोलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम बताओ तुमको वहाँ इंटर्नशिप करना है या नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा। इधर कायू बाथरूम जाती है जहाँ उसे कुछ बॉडी वॉश दिखती है और इधर कायू ड्रिंक कर रही थी तो चोन बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें आंटी संभाल लेगी। चोन नैनी को कॉल पे देखता है और उसके पास जा बोलता है कि आप मेरी माँ को बता रही हो? कम ऑन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नैनी बोलती है, अब तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम तिन के जगह किसी भी लड़की को लाओ तो मैं उन्हें बताऊँ, मैं क्या ही करूँ? कायू पूछती है, क्या हुआ? चोन बोलता है, बस छोटा सा आर्ग्यू हो गया। ये दोनों बाहर आते हैं कि वहाँ मिस चू आ जाती है जो इन्हें साथ देख चोन के ऊपर खूब चिल्लाती है और इतना बुरा भला बोलने लगती है कि कायू तो रो पड़ती है। चोन बोलता है, उसने उसे इनवाइट खुद किया था। मॉम बोलती है, ये तुम्हें मैन्युपुलेट कर रही है बेवकूफ़ लड़के। कायू बोलने लगती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कायू रोते हुए आती है और उसका रोना तुरंत ही बंद हो जाता है। इधर एक कस्टमर रेस्टोरेंट आता है जहां उसकी गलत नज़र चाला पे थी और वो उसे ऑर्डर लेने को बोलता है और उसे सुंदर बोलने लगता है और उसके साथ बदतमीजी भी करने लगता है और वो उसके बैग को छू देता है जिससे चाला चिल्ला पड़ती है और वो कस्टमर उस पे ही भड़क जाता है। वहाँ रॉन्ग आता है और वो कस्टमर चाला की शिकायत लगाने लगता है। रॉन्ग उसे ऑफिस जाने को बोलता है। कस्टमर बोलता है, हाँ उसे पक्का पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसके बारे में उल्टा पुल्टा बकने लगता है। रॉन्ग बोलता है, जनाब जहाँ तक मैंने सुना है वो तो बहुत मैनर्स वाली लड़की है। तो वो बोलता है, तुम एक इंटर्न की सुन रहे हो, एक कस्टमर की ना सुनते हुए। रॉन्ग बोलता है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ और फिर वो उसे वहाँ से भगा देता है और सारे कस्टमर से परेशानी के लिए माफ़ी मांगता है। रॉन्ग ऑफिस आता है, चाला से माफ़ी मांग बोलती है कि उसी की गलती थी और वो जॉब छोड़ देगी। रॉन्ग बोलता है, तुमने कुछ नहीं किया है, मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा था, मैंने उसे भगा दिया। कभी कभी कोई कस्टमर सर्विस के लायक ही नहीं होते हैं। और वो दोनों इस बात में हंसने लगते हैं और वो उसे बताता है कि अब उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है और अब वो घर किससे जाएगी। चाला बोलती है, बस से। रॉन्ग बोलता है कि बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। चाला बोलती है कि थैंक यू, बट मुझे एक दोस्त से मिलना है। और वो बाहर आती है जहाँ उसे चोर दिखता है। उनकी थोड़ी बहुत बातें होती हैं और रॉन्ग भी आकर इन दोनों को देखता है। अब तो चोन अपने माँ और बाप दोनों से ही कायू को लेकर बहुत सुने जा रहा था। उसकी माँ बोलती है वो आँख से खेल रहा है, बट चोन बोलता है वो वैसी नहीं है जैसा कि आप कह रही हो। मॉम बोलती है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तिन के साथ कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी है और मेरी इस वजह से दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। डैड बोलते हैं तुम बस शोरूम में ही ध्यान दो। और फिर मॉम चोन को उसकी जिम्मेदारियाँ बताने लगती है। चोन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर चाला, कायू और चोन 7 बार थे। चाला को यहाँ आना पैसा वेस्ट लग रहा था। कायू चोन से पूछती है उसका स्कूल कैसा रहा। चोन बताता है कि अच्छा। वो चाला से भी पूछती है। चाला बताती है वो अच्छे लोग तो है बट कुछ कस्टमर्स है जो गलत है। और चाला ये भी बताती है कि वहाँ का ओनर का बेटा मेरी फ्रेंड का फ्रेंड है। कायू से पूछती है कि क्या वो क्यूट है और वो उसे पटाने को बोलती है, बट चाला मना करती है क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगना है कि वो किसी के पैसे में है। और तभी वहाँ ड्रिंक आता है और सभी उसे पीते हैं। कायू ड्रिंक के साथ एक फ़ोटो लेकर उसे डीपी में लगा देती है और जैसे चोन ये देखता है वो उसे मैसेज करता है कि तुम ड्रिंक कर रही हो कहाँ तुम। चोन उसे कॉल करता है। ये देख कायू स्माइल करने लगती है और ये स्माइल चोन भी देखता है। कायू को चोन 2-3 बार कॉल करता है बट वो उठाती ही नहीं। चोन मैसेज करता है मेरा कॉल बैक करो। कायू दूसरे लड़के के साथ डांस करने लगती है। चोन उसे संभालने आता है। एक लड़का चाला के साथ डांस करने आया था और वो उसका नंबर भी मांगने लगता है। चाला तो उसे भाव भी नहीं देती। चोन उसे बाहर लेकर आने लगता है और चाला को वहीं छोड़ अकेला बाहर आने को बोलता है। इधर ये तीनों घर के रास्ते थे। कायू बोलती है एक बार उसको उसका कॉन्डो मिल जाए उसके बाद तो वो इस सड़े से जगह में कभी आएगी भी नहीं। और वह चाला के घर रहने के लिए पूछती है तो चाला तो अग्री हो जाती है और चोन चाला को उसका ख्याल रखने को बोलता है। चाला उसे घर लाती है। मॉम उसे पूछती है कि इतना लेट कहाँ हो गया। चाला बोलती है हम डिनर करने चले गए थे। मॉम बोलती है डिनर या फिर ड्रिंक। चाला अपनी मॉम को बताती है कायू आज यहीं रहेगी और मॉम बताती है अभी तक उसका भाई नहीं आया है यानी कि चैन। इधर चाला वो ड्रॉल बंद कर रही थी जिसमें उन तीनों की फ़ोटो थी और चोन की एक सेपरेट फ़ोटो थी। बाहर से फाइट की आवाज़ आती और चाला बाहर चली जाती है। कायू वो ड्रॉल खोल के देख लेती है जिसके बाद उसे ये सारे फ़ोटो मिलते हैं। उससे वो थोड़ा हैरान थी।
इधर चाला की माँ और उसके भाई की लड़ाई इस वजह से हो गई थी कि चाला के मॉम के पैसे खो गए थे और उनका शक चैन पे था, लेकिन चैन तो बस गरजे जा रहा था और मुंह लगाए जा रहा था। और चैन ये तक भी बोल देता है कि आप चाला पे क्यों नहीं शक करती। उसकी मॉम बोलती है कि वो हार्ड वर्किंग है, वो तुम्हारी जैसी नहीं है। तो चैन चिल्लाकर भाग जाता है। चाला बोलती है अगली बार से आप ताला लगा देना, मैं उसे संभालती हूँ। चाला चैन से पैसे के बारे में पूछने आई थी तो चैन बोलता है तुम्हारा क्या, तुम तो एक आदमी के साथ रहती हो, लेट नाइट आती हो। चाला बोलती है वो बस दोस्त है। चैन बोलता है तुम्हारे रूम में फोटो जो है उसका क्या, वो तुम्हारा डे ड्रीमर है ना। चाला अपने रूम आकर अपने पैसे चेक करने लगती है और वो कायू को बताती है चैन ने पैसे चुराए हैं, लकीली मेरे सारे पैसे यही हैं। कायू बोलती है जरा ढंग से छिपाओ, कोई भी ढूंढ सकता है। चाला को कायू की ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना एंड दूसरे वीडियो के आने तक मेरा इंतजार करना। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.